एवरीवन, सो दिस इज स्वीटी वर्मा। आप सब मुझे बात बताइए, क्या आपने कबूतर और बाज की लड़ाई के बारे में सुना है? सो इस वीडियो में मैं आपको एक कबूतर और बाज की लड़ाई के बारे में बताऊंगी। सो एक बार क्या होता है कि चार कबूतर आपस में बातें कर रहे होते हैं, वो किसी बात पर चर्चा कर रहे होते हैं। तभी उनके सामने से एक बाज आता है और वो चारों उस बाज को देखने के लिए लग जाते हैं। अब उसमें से एक कबूतर दूसरे कबूतर को कहता है कि अगर तुम इस बाज के सिर के ऊपर बैठ जाते हो, उसे तंग करते हो, चोंच मारते हो और सही सलामत हमारे पास वापस आ जाते हो, तो हम मान जाएंगे कि तुम बाज से भी बढ़कर हो। हम तुम्हारी इज्जत करने लगेंगे, तुम्हारे आगे सर झुका लेंगे और हमेशा तुम्हारा ही कहना मानेंगे। तो वो कबूतर सोचता है कि यार, जिस इज़्ज़त के लिए मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ कि ये लोग मुझे इज़्ज़त दें, वो इज़्ज़त मुझे रातों रात मिल रही है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ। वैसे करने में जाता क्या है। तो वो मूर्ख बन जाता है और वो मान जाता है और वो जाकर बाज के सिर के ऊपर बैठ जाता है, उसे चोंच मारने लग जाता है और उसे तंग करने लग जाता है। अब जैसे ही बाज को ये एहसास होता है कि कोई कबूतर उसके सिर पर बैठ रहा है और उसे चोंच मारकर तंग कर रहा है, तो पहले तो उस बाज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन बाद में वो समझदारी से काम लेता है, क्योंकि उसे पता था कि वो क्या है और शायद कबूतर को ये नहीं पता था कि वो क्या है। और दूसरी बात, बाज ये सोचता है कि अगर उसने कबूतर के साथ लड़ाई की, वक्त बर्बाद किया, तो उसमें उसकी क्या इज्जत रह जाएगी, क्योंकि लड़ाई बराबरी वालों के बीच होती है और कबूतर मूर्ख था। मूर्ख के साथ मूर्ख बनना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। ये बात बाज को बहुत अच्छी तरह से पता थी। फिर बाज को एक बात ध्यान आती है, वो वही काम करता है जिस चीज़ के लिए वो प्रसिद्ध है, और बाज अपनी ऊंची उड़ान के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बाज फिर उड़ना शुरू करता है और जैसे ही बाज अपनी लंबी उड़ान बढ़ता है, ऊपर उड़ता जाता है, तो वो जो कबूतर होता है वो अपने आप मर जाता है और मरकर नीचे गिर जाता है। सो ये छोटी सी कहानी हमें एक नहीं, एक से ज़्यादा सीख देती है। पहली, कि हमें कभी भी किसी की भी बात को ऐसे ही नहीं मान लेना चाहिए, यानी कि सोच विचार किए बिना कभी भी किसी की बात को नहीं मानना चाहिए, जैसे उस कबूतर ने मानी। दूसरी सीख, लालच में आकर कभी भी रातों रात कामयाब होने का ना सोचे, क्योंकि कामयाबी कभी भी रातों रात नहीं मिलती, कामयाबी में हमेशा वक्त लगता है। तीसरी, आप या तो सामने वाले से सीख सकते हैं या फिर उससे भी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी उस जैसा नहीं बन सकते। भगवान ने हर इंसान को अलग बनाया है, हर एक इंसान के अंदर एक अलग पर्सनैलिटी होती है, पावर होती है। सो उस पावर को पहचानिए, कभी भी किसी की कॉपी मत करिए, क्योंकि हम वो नहीं कर सकते। और लास्ट और आखिरी सबसे बड़ी सीख, कभी भी जब भी कोई आपकी टांग खींचे, जब भी आपकी कोई बुराई करे, आपके बारे में बुरा भला बोले, आपको नीचे गिराने की कोशिश करे, तो कभी भी उसके साथ ना झगड़े, उसके साथ झगड़ने में अपना वक्त बर्बाद ना करें, बल्कि उसकी जगह अपनी शक्ति को पहचाने और इतनी ऊंची उड़ान भरे कि जो लोग आपके टांगे खींच रहे हैं, जो आपके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, वो खुद ब खुद आपके बिना कुछ किए, बिना कुछ कहे अपने आप नीचे गिर जाए, जैसे कि उस बाज ने किया। उस बाज ने अपनी शक्ति को पहचाना, अपनी ऊंची उड़ान भरी, उसे कुछ करना भी नहीं पड़ा और वो कबूतर अपने आप मर गया। इतनी सीख हमें इस छोटी सी कहानी से मिली है। इसका मतलब ये सिर्फ कहानी ही नहीं, अगर हम इस पर ध्यान दें तो ये हमारी सोच और हमारी ज़िंदगी दोनों